अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नंबर 10.1। अब बेसिकली ये जो बस एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली हम किस बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास मेटल्स पाए थे, मेटल्स के जो आयन होते हैं साल्ट के अंदर, तो उनकी हमने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो हम मुख्तलिफ किस्म के साल्ट होते हैं, उनके मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास क्या पाए थे, मेटल्स पाए जाते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसकी बुनियाद पर हम बता सकते हैं ये वाली साल्ट है, इसके अंदर ये वाला मेटल का आयन है, ये वाली साल्ट है, इसके अंदर हमारे पास ये वाला मेटल है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं NaCl, हमें NaCl दिए तो कहते हैं NaCl की जो साल्ट है इसके अंदर हमारे पास मेटल का कौन सा है, NaCl जो होता है उसके अंदर मेटल जो आयन होता है वो कौन सा होता है, सोडियम। इसी तरह से हम पोटेशियम क्लोराइड दे देते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड के अंदर हमारे पास कौन सा मेटल का आयन है, पोटेशियम। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक टेस्ट जिसे हम कहते हैं फ्लेम टेस्ट। तो आज हम फ्लेम टेस्ट करने जा रहे हैं। फ्लेम टेस्ट की मदद से हम क्या करेंगे, डिफरेंट किस्म के मेटल होते हैं, मेटल आयंस होते हैं, उनकी हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो ये हमारे पास 10th क्लास केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, 10.1 हमारे पास। अब देखिए इसके स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास किस तरह से है, आइडेंटिफाई द सोडियम कैल्शियम स्ट्रोशियम बेरियम कॉपर एंड पोटेशियम आयंस बाय फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट की मदद से हमने क्या करना है, मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास आयंस हैं उनकी हमने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करनी है। क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन। तब देखिए कोई भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट है तो उसके लिए जो चीजें हमें रिक्वायर है तो उन्हें हम कहते हैं मटेरियल रिक्वायर कहते हैं, कहते हैं मटेरियल रिक्वायर। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो जो चीजें हमें रिक्वायर होती है उनको हम कहते हैं मटेरियल रिक्वायर। अब वो कौन कौन सी हमारे पास चीजें तो बाद में हम यहाँ से देखते जाते हैं, साथ में बताते भी जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वाच ग्लास। तो हमें क्या करना है, शीशे का बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमें इस्तेमाल करते हैं, वाच ग्लास। ये वाला जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है इसे हम कहते हैं वाच ग्लास। नंबर 1 हमें क्या चाहिए, मटेरियल रिक्वायर में वाच ग्लास चाहिए। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, प्लैटिनम वायर। अब प्लैटिनम की बनी हुई हमें क्या चाहिए, वायर चाहिए। अब ये हमारे पास है ये वाली, ये प्लैटिनम की वायर है। ये देखिए ये हमारे पास यहाँ से ये वायर है और इसको ग्लास के अंदर क्या किया, ऐड किया, उनका चेस्ट किया हुआ है, इसे हम कहते हैं प्लैटिनम की वायर कहते हैं प्लैटिनम। ये हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या मटेरियल। इसी तरह से थर्ड वन हमारे पास कहते हैं स्पैचुला। स्पैचुला जो है वो हमारे पास वो ग्लास का भी हो सकता है या फिर हमारे पास क्या होता है वो हमारे पास आयरन वगैरह का भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इसे हम कहते हैं स्पैचुला। अब ये कोई भी चीज हम निकालते हैं बोतल वगैरह में से डालने वगैरह के लिए तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे पास चम्मच वगैरह में इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट चीजों में डालने वगैरह में। उसी तरह से ये भी स्पैचुला होता है, इसे हम कहते हैं स्पैचुला। ये हमारे पास ग्लास का भी बना होता है या फिर किस चीज का बना होता है, या फिर हमारे पास आयरन का भी बना होता है। इसी तरह से हमारे पास फोर्थ वाला है सीक्रेट लैब। अब ये हमारे पास होता है सीक्रेट लैब। ये हम बेसिकली हमारे पास लालटेन वगैरह की तरह होता है, ये किस्म का जो कि हम फ्लेम वगैरह जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास कहते हैं सीक्रेट लैब, इसे हम कहते हैं सीक्रेट लैब। क्यों सीक्रेट लैब कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल होता है ये लिक्विड है, ये जो लिक्विड है इसे हम कहते हैं सीक्रेट। ये बेसिकली सीक्रेट इसके अंदर हमने क्या किया, लिया हुआ है। इसी तरह से उसके बाद हमारे पास क्या है, ग्लास रॉड आ जाता है, फिर लास्ट में हमारे पास क्या है, बीकर। बीकर इस तरह के हमारे पास ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं बीकर वगैरह कहते हैं, बीकर वगैरह कहते हैं। ये तो था हमारे पास क्या था, मटेरियल का। और इसी तरह से साथ में बस केमिकल भी ऐसे तो नहीं हमें आयंस दे देंगे, ये सोडियम का है, ये हमारे पास पोटेशियम है, ये कैल्शियम है, इसका होता है। तो बेसिकली हमें क्या देंगे, उन मेटल के साल्ट दे देंगे, उन साल्ट से हमने क्या बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे। जो पेस्ट बनाएंगे तो साल्ट होता है उसको किस में कन्वर्ट होता है, आयन। तो उससे हम फिर क्या करें, आयंस की हमने आइडेंटिफिकेशन करें। तो हमारे पास कौन कौन से केमिकल चाहिए, सबसे पहले देंगे हमारे पास NaCl। NaCl हमें चाहिए साल्ट होगा। अब देखिए ये हमारे पास NaCl हो गया। NaCl की बोतल जिसे हम कहते हैं कॉमन टेबल साल्ट, घरों में हम इस्तेमाल करते हैं खाने वगैरह के लिए, नमक देते हैं, उसी को हम कहते हैं NaCl कहते हैं NaCl। अब उसके बाद दूसरे वाला हमें चाहिए वो चाहिए पोटेशियम क्लोराइड चाहिए। ये हमारे पास आ जाता है पोटेशियम क्लोराइड। ये हमारे पास है पोटेशियम क्लोराइड साल्ट, ये हमारे पास है पोटेशियम क्लोराइड साल्ट। इसी तरह से बहुत हमारे पास आ जाता है बेरियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। ये हमारे पास साल्ट है बेरियम क्लोराइड, ये हमारे पास बेरियम क्लोराइड। इसी तरह से उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कॉपर क्लोराइड। तो ये हमारे पास क्या है, कॉपर क्लोराइड का साल्ट ये वाला कॉपर क्लोराइड, ये लिखा हुआ कॉपर क्लोराइड, इसलिए हमारे पास बोतल उसके नाम में क्या है, साल्ट है। इसी तरह से उसके बाद है स्ट्रोशियम क्लोराइड। कौन सा, स्ट्रोशियम क्लोराइड, ये वाला हमारे पास साल्ट है स्ट्रोशियम क्लोराइड का। और उसके बाद लास्ट में हम कंसंट्रेटेड HCl का सॉल्यूशन भी होता है। ये हमारे पास क्या है, कंसंट्रेटेड HCl का सॉल्यूशन हमने लिया। तो अब देखते हैं कि हमने क्या करना है, क्या करना है। अब देखिए हमें क्या पता चल गया, हमने कौन सा टेस्ट करना था, हमने बेसिकली हमें क्या बताया था। उसके बाद हमने देखा हमें मटेरियल रिक्वायर करना है, उसके बाद हमें क्या केमिकल रिक्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। अब जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर देते हैं स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और उसी को हमने क्या करना है, पेपर के अंदर रिटन भी करना है, लिखना भी होता है, रिटन फॉर्म में भी लिखना होता है। तो जब रिटन फॉर्म में लिख रहे थे तो उससे हम बेसिकली क्या करते हैं, प्रोसीजर कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोसीजर। अब वन बाय वन हम देखेंगे कि जो प्रोसीजर इस वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसका हमने क्या करना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक प्लैटिनम की वायर लेंगे, उसकी क्या करेंगे, प्लैटिनम की वायर इस तरह से बिल्कुल सीधी स्ट्रेट होगी, तो उसकी हमने क्या बनानी है, यहाँ से टेढ़ा करके इसकी हमने क्या बनानी है, लूप बना देनी, ताकि कोई हम जो पेस्ट वगैरह उठाएंगे ताकि वो जो पेस्ट है इसके ऊपर क्या हो सके, अच्छे से एडजस्ट हो सके, इसके ऊपर आ जाए मैक्सिमम ग्लू आ जाए। तो ये हमने पहला स्टेप हमने किया, हमने क्या किया, प्लैटिनम की वायर ली है, उसके बाद हमने क्या बनाया, उसका हमने क्या बनाया, लूप बनाया। तीन बात हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेक अ प्लैटिनम वायर, टेक अ प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम वायर एंड मेक इट्स लूप। और उसका क्या बनाना है, लूप बनाना है। ये हमारे पास पहला, हमारे पास क्या प्रोसीजर का पहला स्टेप आ गया।
हमने क्या किया, प्लैटिनम की वायर ली है, ये जैसे हमने ये प्लैटिनम की वायर ली है, उसको हमने क्या किया, यहाँ से इसके लूप बनाए, तो ये हमने क्या करना, पहला हमने प्रोसीजर का पहला स्टेप हमने कर लिया है। अब उसके बाद क्या करें, हम ये प्लैटिनम की वायर इसे हम क्या करें, डिप करेंगे, किस चीज के ऊपर अंदर डिप करेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 के सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि ये हमारे पास कंसंट्रेटेड HNO3 का सॉल्यूशन, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसे डिप करना है, और इसे ऐसे डिप करके हमने क्या करना है, फ्लेम के ऊपर लेके जाना, ताकि इसका जो पहले वाला कलर था वो उसमें क्या डिसअपियर, क्योंकि ये अपना कलर इम्पार्ट ना करे। हम क्या करते हैं, हमारे पास सीक्रेट लैंप, इसे हम जला देते हैं, सीक्रेट लैंप हम जला लेते हैं। तो उसके बाद देखते हैं वो जो हमारे प्लैटिनम की वायर थी उसको हम लेके जाते हैं, ये हमारे पास आगे प्लैटिनम की वायर आ गई है, सॉरी ये सीक्रेट लैंप और ये प्लैटिनम। अब ये प्लैटिनम का जिसे हमने डिप किया था, किसके अंदर डिप किया था, कंसंट्रेटेड HNO3 के सॉल्यूशन, उसके ऊपर ये लेके जाना है, ताकि इसके अंदर जो पहले वाला जो कोई कलर था वो इसे क्या इम्पार्ट, अब देखिए इसके ऊपर कोई भी कलर फ्लेम जैसे का था वैसा का वैसा ही फ्लेम हमें नजर आ रहा है। ये तो था हमारे पास दूसरा स्टेप था, क्योंकि जो हमने परफॉर्म किया है। अब हम वही कुछ लिखेंगे, डिप द प्लैटिनम वायर, डिप द प्लैटिनम वायर in the solution of in the concentrated HNO3 solution। अब हमने क्या किया, वो जो वायर थी उसे हमने लिया है, उसको किसके अंदर डिप किया, हमने कंसंट्रेटेड HNO3 के सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया, डिप किया, और उसके बाद हम क्या करें, इसे हम किसी चीज के ऊपर लेके, इसे हम फ्लेम के ऊपर लेके, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पर, ताकि ये कोई कलर हमें इम्पार्ट ना कर सके। देन take it या hold it, then hold it on the flame। हमने क्या करना, इसे फ्लेम के ऊपर क्या करना, होल्ड करना, पकड़ करना, ताकि इसका जो कोई भी पहले वाला कलर था वो क्या हो जाए, बस इसके ऊपर वो जो था कलर वो डिसअपियर हो जाए, वो कलर जो है वो शो ना हो। अब उसके बाद क्या करना, उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाच गिलास लेनी है। अब वाच गिलास लेंगे, इसके अंदर कोई भी साल्ट ऐड करेंगे, साल्ट किस तरह से, स्पैचुला की मदद से हम क्या करें, बॉटल में से साल्ट, अब फॉर एग्जांपल ये हमने ले लिया पेट्री डिश हमारे पास वाच गिलास है। अब हमने क्या करना है, ये हम एक साल्ट ले लेंगे, ये हमने ले लिया कॉपर क्लोराइड का साल्ट। अब कॉपर क्लोराइड का साल्ट हमने क्या करना है, स्पैचुला की मदद से हम क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा सा लेंगे स्पैचुला की मदद से, ये देखिए स्पैचुला के अंदर आके, अब ये क्या करेंगे, हम इस चीज को ले लेंगे इस तरह, ये थोड़ा सा ऐसे करके हम ले लेंगे, ये हमने ले लिया थोड़ा सा। अब उसके बाद हमने क्या करना, जब हम साल्ट ले लेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है, वो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास। अब देखिए ये हमने क्या किया, ये हमने साल्ट ले लिया है, ये कौन सा था हमारे पास, पोटेशियम क्लोराइड का साल्ट था, पोटेशियम क्लोराइड। अब उसके बाद क्या करना, हम थोड़ा सा इसके अंदर हम क्या करें, HCl डालेंगे, ताकि इसका हम क्या बना सके, पेस्ट बना। ये पीपेट के जरिए हमने क्या लेना है, HCl लेना है कंसंट्रेट, और इसके 2-3 ड्रॉप इसके ऊपर ऐड करेंगे, ताकि इसका क्या हो सके, हमारे पास पेस्ट बन सके, थिक पेस्ट बने। अब थिक पेस्ट हम किससे बनाएंगे, ग्लास के रॉड से बनाएंगे, इस तरह से ये हम करेंगे, ये हमारे पास क्या बनेगा, थिक पेस्ट बन गया है, ये मतलब थिक पेस्ट। तो सेकंड हमने क्या किया, हमने एक वाच गिलास लिया, उसके ऊपर हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने क्या किया, साल्ट लिया, और साल्ट हमने क्या अपने पेस्ट बनाया। पेस्ट कैसे बनाए, हमने इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार के अंदर हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड HCl के 2-3 ड्रॉप डाले हैं, ताकि हमारे पास थिक पेस्ट बन गया हमारे पास। तो थर्ड पॉइंट हम ये लिखेंगे, थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है, ये सेकंड था, ये हमारा थर्ड पॉइंट प्रोसीजर। टेक small amount of salt on the watch glass and add few drops of concentrated HCl to make a thick paste। उसका गाढ़ा सा हमने क्या बनाना है, पेस्ट बनाना है। जैसे हमारे पास ये पेस्ट बन गया है, हमने क्या किया, सबसे पहले वाच गिलास लिया, उसके ऊपर हमने साल्ट लिया, साल्ट के बाद हमने क्या उसके 2-3 ड्रॉप हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड HCl के डाले, और उसके बाद हमारे पास क्या बन पेस्ट। अब उसके बाद क्या करें, अब उसके बाद हमारे पास जो प्लैटिनम की वायर थी जिसका हमने क्या बनाया था, लूप बनाया था। अब उसी लूप के जरिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा ये हमने लेना है और इसको फ्लेम के ऊपर जाकर फ्लेम के टॉप के ऊपर फिर देखना है कि ये जो हमारे पास है ये कौन से हमारे पास साल्ट है और कौन सा इसके अंदर हमारे पास आयन रहेगा और कौन सा फ्लेम के ऊपर कलर ये जो है हमारे पास इम्पार्ट करे। अब देखिए ये हमने ले लिया इसी तरह से साल्ट। अब देखिए ये हमने लूप बनाया हुआ था, लूप की मदद से हमने क्या करना है, कोई भी हमने साल्ट लेंगे यहाँ से, ये देखिए हम कहते हैं ये हमारे पास साल्ट आ गई है, ये देखिए हमने साल्ट लिया, ये लूप थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, उस लूप अच्छे से बना लेते हैं ताकि मैक्सिमम जो है ना ये होल्ड कर सके, मैक्सिमम साल्ट को होल्ड कर सके। ये हमारे पास ये बन गया। अब हम उठाते हैं थोड़ा सा इसके अंदर पेस्ट। अब देखिए यहाँ से हमने क्या करना है, साल्ट का पेस्ट उठाना है थोड़ा सा लिटिल बिट, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने ले जाना है, किस चीज़ के ऊपर ले जाना है, फ्लेम के ऊपर ले जाना है। अब देखिए ये हमारे पास आ गया,
ये हमने पूछा। अब ये हमारे पास फ्लेम है। अब जब फ्लेम के ऊपर लेके जाएंगे तो हम देखेंगे फ्लेम का कलर क्या चेंज है, बेसिकली चेंज क्यों होगा, जो हमारे पास मेटल आयन है उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अब देखिए पहले यहाँ पर ऊपर से बिल्कुल है, अब जैसे भुट्टा में नहीं देखिए ऊपर लेके जाएगा, आप देखिए यहाँ से फ्लेम का कलर है, आप देखिए ये फ्लेम का कलर बेसिकली चेंज है, किसकी वजह से चेंज होता है हमारे पास, ये जो हमारे पास आयन था हमारे पास मेटल है, इस वजह से क्या था फ्लेम का कलर, हर एक जो मेटल आयन है वो क्या होता है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म का कलर इंपार्ट करते हैं किस चीज के ऊपर, फ्लेम के ऊपर। अब उसके बाद यही लिखेंगे एक लिटिल अमाउंट ऑफ एक little amount of paste on the platinum while take it on the top of the flame and note the color that imparted to the flame by a metal ion। अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे, हमने बेस बनाया जैसे उसे हम क्या करेंगे लूप के जरिए लेके जाएंगे किस चीज के ऊपर, फ्लेम के ऊपर लेके, फिर हम क्या करेंगे कलर नोट करेंगे हमारे पास जो फ्लेम है उसका कलर किस तरह से हमारे पास चेंज हो रहा है, नहीं अगर चेंज हो रहा है तो कौन सा कलर हमें शो हो रहा है। इसी तरह से हम क्या करेंगे ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे, जितनी सारी बनेंगे उसी तरह से हम करेंगे। अब थर्ड और लास्ट हमारे पास आते हैं, सेकंड लास्ट पॉइंट, नोट द कलर ऑफ द फ्लेम का क्या करना है, कलर क्या करना है नोट करना है। फिर इसी तरह से करना ये क्या करना है, हमने एक्सपेरिमेंट क्या करना है रिपीट करना है, हर एक साल का क्या हमने फेस बने उसी तरह से पहले साल बनाए, फिर हम क्या करेंगे ऑब्जर्वेशन अपने देखेंगे कौन सा साल जो कौन सा कलर में इंपार्ट कर रहा है। अब उसी तरह से लास्ट हमारे पास में क्या उसके बाद देखेंगे हम ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे मेटल आयन लेंगे, यहाँ पर मेटल आयन, उसके बाद कलर इंपार्ट इनके मुख्तलिफ किस्म के मेटल आयन वो क्या करेंगे मुख्तलिफ किस्म का कलर क्या करेंगे इंपार्ट करेंगे हमारे पास। अब देखिए हम देख लेते हैं हमारे पास कौन से हमारे पास आयन देखिए हमारे पास। अब देखिए सबसे पहले हमने कौन सा लिया, हमने क्या था हमने कॉपर कलर ऐड किया, यहाँ पर लेंगे कॉपर का आयन ले लेंगे हम Cu+2। इसी तरह से उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे Na+, इसी तरह से हमारे पास स्ट्रोंशियम +2, इसी तरह से बेरियम +2 और उसके बाद आएगा पोटाशियम। अब हर एक मेटल का जो आयन होगा वो क्या करेगा मुख्तलिफ किस्म का कलर क्या करेगा इंपार्ट करेगा किसके ऊपर, फ्लेम के ऊपर। अब देखिए सबसे पहले हमने देखा है हमने क्या देखा कॉपर का मेटल, कॉपर का जो हमारे पास आयन था ये कौन सा कलर हमें क्या करता है इंपार्ट करता है, ये बेसिकली हमारे पास कौन सा कलर था ब्लूइश ग्रीन कलर का था। अब देख लेते हैं क्या बाकी ब्लूइश ग्रीन का हमारे पास नहीं था। अब देखिए ये हमने लिया, हमने जैसे बनाया था ये हमने लूप बनाई, लूप के ऊपर हमने क्या ले लिया, वही हमने ले लिया, हमने पेस्ट बनाया हुआ था। अब उसको हम फ्लेम के ऊपर लेके जाना है, फिर देखने कलर फ्लेम में कैसे आता है। अब देखिए ये देखिए ब्लूइश ग्रीन आ रहा है हमारे पास, कैसा कलर ब्लूइश ग्रीन है। तो ब्लूइश ग्रीन किसकी वजह से, कॉपर के आयन की वजह से फ्लेम का कलर चेंज हो रहा है। तो पहले हमने देख लेते ये कौन सा कलर है हमारे पास ब्लूइश ग्रीन कलर है। इसी तरह से हम क्या करेंगे सोडियम का हम पेस्ट बनाएंगे, सोडियम का हमारे पास आयन है ये कौन सा कलर शो करेंगे, ये शो करेंगे हमारे पास गोल्डन येलो। इसी तरह से उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्ट्रोशियम के आयन, स्ट्रोशियम के जो हमारे पास आयन होते हैं ये हमारे पास क्रिम्सन रेड कलर शो करते हैं, क्रिम्सन रेड कलर, रेड नहीं तो क्रिम्सन रेड कलर होते हैं, क्रिम्सन रेड। उसके बाद हमारे पास बेरियम, बेरियम के जो आयन होते हैं ये भी हमारे पास क्या करते हैं कलर हमारे पास क्या करते हैं इंपार्ट करते हैं। अब ये जो हमारे पास कलर इंपार्ट करते हैं बेरियम के जो आयन होते हैं ये हमारे पास ग्रासी ग्रीन कलर, कौन सा ग्रासी ग्रीन होता ग्रीन है, ये जो हमारे पास कॉपर के इनका कैसे ब्लूइश ग्रीन, इनका जो हमारे पास ग्रासी ग्रीन होता है, ग्रासी ग्रीन। और इसी तरह से हमारे पास क्या है लास्ट में हमारे पास पोटाशियम, पोटाशियम के जो आयन होते हैं ये हमारे पास कलर शो करते हैं वायलेट कलर, कौन सा वायलेट कलर। ये हम क्या करते हैं ये साल तक आपने पेश करें उसी तरह से हम क्या करते हैं कि ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते रहेंगे। अब उसके बाद लास्ट में हमारे पास रिजल्ट, रिजल्ट में हमने क्या कैलकुलेशन की है, हमने रिजल्ट क्या मिला मार्क्स किया। अब देखिए हमारे पास लास्ट रिजल्ट,
अब रिजल्ट में हम ये लिखेंगे हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो हमारे पास मेटल थे, हमारे पास मेटल के आयन थे, उन्होंने क्या किया डिफरेंट किस्म का कलर क्या इम्पार्ट किया किसके ऊपर, फ्लेम के ऊपर किया। क्या डिफरेंट मेटल्स इम्पार्ट डिफरेंट कलर टू द फ्लेम एंड वी आइडेंटिफाई द मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर दैट imparted to the flame. Different metal ions impart different color to the flame and we identify them on the basis of their color. We identify the metal ions on the basis of their color. उनकी कलर की बुनियाद पर हमने क्या किया, मुख्तलिफ किस्म के मेटल आए थे उनको हमने क्या कर लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। ये तो था हमारे पास एक्सपेरिमेंट 10th क्लास केमिस्ट्री का 10.1 उनके पहला एक्सपेरिमेंट था। यहाँ अगर किसी को कोई समझ नहीं है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।